नमस्कार दोस्तों, शंकर हिस्ट्री पॉइंट में आप सबका स्वागत है। उस दिन मैंने मैथ पढ़ाया था, केमिस्ट्री पढ़ाया था, फिजिक्स पढ़ाया था। अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया, वो फिजिक्स का 2 चैप्टर हो गया, मैथ का 2 चैप्टर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। देखो कब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैं पढ़ा लूँ और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी तुम लोगों का कराना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक ना जी। देखो सबसे पहले रेशियो किसे कहते हैं भाई। बात तो ये उठता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो किसे कहते हैं, क्या रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो सबसे पहले यही बात होती है। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अनुपात। सबसे पहले यही टॉपिक उठती है, अनुपात किसे कहते हैं। ठीक ना, ठीक। दो समान राशियों में तुलना को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं ना जी। क्यों जी, थोड़ा ध्यान रखो, इधर देखो। ठीक है, थोड़ा कांस्टेंट डिस्प्ले बनाओ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और अन्य चीज भी करना है। ठीक है, देखो दो राशियों के समान तुलना को अनुपात कहते हैं। क्या, दो राशियों के समान तुलना, दो राशियों के समान तुलना को अनुपात कहते हैं। दो राशियों के समान तुलना को अनुपात कहते हैं। पहले ये देखो, अनुपात किसे कहते हो गया। ठीक है, अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। अब देखो ये बात उठता है कि अनुपात ऐसे हो जाता है कुछ। देखो जैसे a बराबर 20 सेमी है, क्या है, a बराबर 20 सेमी, b बराबर कुछ भी मान लो 120 सेमी। ये रेशियो हो सकता है। क्यों हो सकता है रेशियो भाई, ऐसे हम बोल दिया तू ये रेशियो हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है, उसका कुछ रीजन तो निकलेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये सेम वैल्यू है, समान वैल्यू होना चाहिए, समान तुलना में। ये नहीं कि इस सेंटीमीटर में है तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। वैल्यू समान होना चाहिए। जैसे लेडीज की वैल्यू समाप्त होनी चाहिए। मतलब लेडीज, अगर एक तरफ लेडीज खड़ी कर दो, एक तरफ लेडीज, तो उसकी सेम ही होगी तुलना। अगर एक तरफ लेडीज खड़ी कर दो, एक तरफ औरत, तो उसकी समान तुलना नहीं होगी। इसी प्रकार से सेम तुलना होनी चाहिए। ये ए अनुपात है। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अनुपात होता है ना, बटन लिखा जाता है, जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, ये अनुपात बी है, तो a बटा बी बराबर, ठीक, 20 बटा 120। ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात एक जान लो, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। फिजिक्स का चीज बता रहे हैं, जो भी चीज अनुपात में दिया है फिजिक्स, जो भी, उसका मात्रक नहीं होता है। कोई भी चीज अनुपात का मात्रक नहीं, इसका सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा। 20 21 20 25 100, तो ए रेशियो बी बराबर 1:2, क्योंकि 1/6 को अनुपात में तो लिख सकते हैं। ये इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं, अगर ये सेमी में दिया है तो
अगर ये मीटर दिया तो आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करते जानते हो ना। अभी रुको, हम फिजिक्स में बताएंगे, बहुत अच्छे नियम बताएंगे, ठीक है। ऐसे होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे इसको, हम अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिजिक्स बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, बेसिक से, ठीक है। आप जीरो से हीरो बन के आओगे, इसके लिए आप एक भी प्रकार की टेंशन वेंशन मत लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। अगर ये सेमिंग दिया है तो ये अगर किलो में हो और लीटर पीटर नहीं, सेम वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। ये हो गया, रेशियो हो गया। अब बात उठती है क्या? समानुपात। अनुपात तो हो गया, अब बात उठती है समानुपात, प्रपोर्शनल, प्रपोर्शन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना। अभी इंट्रो दे रहे हैं, इसका इंट्रो हो गया, अब इसका इंट्रो बाकी है, ठीक है। अब इसका इंट्रो बाकी है, देखो प्रपोर्शन। क्या समान ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समान अनुपात, ठीक है। सबसे पहले ये उठता है, समान अनुपात किसे कहते हैं? ऐसे कहीं से आ गया? हाँ क्यों जी, कैसे से आ गया? हाँ ऐसे आ गया? नहीं आया। देखो प्रपोर्शन किसे कहते हैं? दो राशियों के, मतलब जब दो अनुपात या राशियों भी कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, ठीक। राशियों भी कह सकते हो जब दो राशियों आपस में बराबर हो, लेकिन अनुपात इसमें एक्चुअल बैठता है। परिभाषा कहीं से बन के आया नहीं है, परिभाषा को बनाया जाता है, ठीक है। आप कुछ भी अपने तरफ से जोड़ के जो अच्छा लेवल बैठ रहा है बैठा दो, हाँ, लेकिन एक उसका एक्चुअल मान निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आम घास मुरई लिया देवे में न लियो, ठीक। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक। जब दो अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। सर ये अनुपात तो जानते हो, अनुपात किसे कहते बता दिए, जो बटा के रूप में लिखा है, रेशियो, ठीक। जैसे ए बी, ये बात, ठीक है। ये क्या है? समानुपात। इसको क्या कहते हैं? समानुपात, प्रपोर्शन, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेशियो। एक बात और बता दे रहे, प्रपोर्शन को हम बराबर, क्या बराबर से प्रदर्शित करते प्रपोर्शन को, और रेशियो को, रेशियो किसके प्रदर्शित करते हैं? बटा के रूप में। एक चीज बता दे रहे हैं तुमको, तो इसको क्या लिखोगे आप? देखो प्रपोर्शन, इसको प्रपोर्शन मतलब समानुपात, बराबर हो, इसीलिए इसको बराबर करते हैं, ठीक है। जैसे उठा बात, इसको देखो ए अपान बी, इसको अनुपात में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना जी, बराबर,
इसको स्थान पर बराबर लिख दो, सी अनुपात, ठीक, एडी बराबर बी। शानदार, शानदार निकला फार्मूला, शानदार, क्या बताए कितना शानदार निकल गया। ठीक है, और एक फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। वो भी कहाँ से आ रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मिटका दे जी, हाँ मिटका दे, चलो मिटका देते हैं कि यहाँ बता दे, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी, इसका अनुपात सेम लिया गया है। क्या लिया गया है, इसका सेम लिया गया है। तो अंतःपद गुणे अंतःपद, बापद गुणे बापद, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक, बी स्क्वायर बराबर ए सी, फॉर्मूला आ गया ना जी, नोट कर लो। रेशियो और प्रोपोर्शनल अच्छी तरह से जान गए हो। अब क्वेश्चन की बारी आई। अब क्वेश्चन की बारी आई, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये एक एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, क्या बताए कितना सिंपल पूछा था ग्रुप डी में। आप इतना सिंपल सवाल पूछ ही नहीं सकता। आप ये समझ लें, 15:35 का सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप होगा। इतना सिंपल पूछा था, इतना सिंपल ग्रुप डी में कोई विश्वास नहीं करेगा। बुक उठा कर देख लो आया है कि नहीं। क्वेश्चन सबको आता रहता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। देखो रेशियो को हम बटन में लिख सकते हैं, उसको हम मैंने बताया था। तो 15/35, 5×7 5×3 15, 5×7 35, 3/7 मतलब 3:7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नहीं तो आप यार आप विद्यार्थी हो गए हो, अच्छी तरह से ऐसे कर लो डायरेक्ट ही। अनुपात है, अनुपात आपस में करता है, इसका भाग होता है, जानते हो अनुपात का। तो 5×3 15, 5×7 35, 3 अगर ऐसे भी नहीं सेटिबल पड़ रहा है, मत से निकाल लो। 5×3 5×7, 5 कॉमन हो गए कट गए, 3/7। ठीक, आप माइंडेड हो, डायरेक्ट डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट इसको लगाओ, क्या दिक्कत है। ठीक, अगर इसके 35:37 का स्थान कुछ भी दे सकता है, 28:56 दे सकता है। को सरलतम रूप लिखो, 28 के 28, 28 × 56 1:2। ठीक, ठीक आ गया ना जी। अब ये जैसे पूछ लिया क्वेश्चन, 4,3 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। 4,3 का प्रथमानुपात, ये जानते हो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होता है। ये प्रथमानुपात है, द्वितीय क्या तृतीय। इसका प्रथमा पूछा है, मतलब यही पूछा है हमारा प्रथमा, तो इसको रेशियो में लिख दो जी। ए पूछ रहा है, बी मालूम है, सी भी मालूम है, 3। बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो फार्मूला जानते हो, निकाले थे 3 पद के लिए। 3 पद के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी
4 पद के लिए, ये 3 पद के लिए 3, और 4 पद के लिए क्या होता है AD बराबर BC 4 पद के लिए। अंतःपद गुणे अंतःपद, बाहपद गुणे बाहपद। ठीक, बी स्क्वायर कितना है 4 चौक 16 16, 4 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे ए, 16 बराबर 3a, ए बराबर 16 बटा, ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अगर इसके स्थान पर पूछ लिया द्वितीय पद निकालो, द्वितीय पूछ लिया, ठीक। अब द्वितीय पूछ लिया तो बी पूछ रहा है, 4 तो ए हो गया, बी स्क्वायर बराबर AC होता है, बी स्क्वायर पूछ ही रहा है, AC 4 गुणे 3 12, बी स्क्वायर बराबर 12, बी बराबर प्लस माइनस 12 अंडर रूट 12। ठीक, आप 12 कुछ और लिख सकते हो, 12 क्या लिखोगे 2√3, ठीक, प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि वर्ग अगर स्क्वायर होता है किसी भी चीज में, अगर मान उसको निकालते हो तो ना प्लस या माइनस लिखा जाता है, अगर क्यूब होता है मान निकालते हो तो एक ही मान लिखा जाता है, चाहे जो लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसी का स्थान पे तृतीय पूछ लिया, मतलब तृतीय पूछ लिया तो इसके स्थान पे सी रख दो, इसके स्थान पे ये रख दो। ठीक, हो गया सॉल्यूशन। इतने शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ना आप पागल हो जाओगे। पागल पागल। चतुर्थ का भी बता लिया। अगर ये पूछ लो, ये पूछा आया था NTPC में क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आया था। टॉपिक क्या, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछ रहा है। ए भाई, a अनुपाते b अनुपाते c का जब मनवा पूछ रहा है तो a का मान निकालते समय a को ढक लीजिए, 3 चौक 12 गुणा कर दीजिए 12। b का मान निकालते समय b को ढक लीजिए, 2 चौक 8। c का मान निकालते समय c को ढक लीजिए, 2 3 6। अब देखो किसी से कट रहा है जी, हाँ कट रहा है। प्रपोर्शनल में रेशियो में होता है तो काटना चाहिए। 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, ये इसका मान हो गया। अब इसका एक फार्मूला और है निकालने का। एक चीज आप एक स्टाइल से और निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे निकालना हुआ ये अनुपात, इसका रेशियो पूछ रहा है तो आप कुछ मत करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 12 पर आ जाएगा ना, हाँ। तो इसका 1/2 गुणे 12, 1/3 गुणे 12, 1/4 गुणे 12। ठीक है, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 6:4:3। मैच हो रहा है कि नहीं जी, मैच हो रहा है कि नहीं इससे। ठीक, इसका देखो ये वाला, ये ढकना वाला सबसे सही है यार। ढक लो, गुणा कर दो, इसको ढक लो, बी का मान निकाल, सब बी को ढक लो, गुणा कर दो। सिर्फ ढकने वाला चीज है बस, क्या है ढकने वाला चीज, आप ढकते रहिए बस। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ ढकने वाला चीज है बस। हमारा वीडियो इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो साले का पूरे इंडिया में फैल जाए। ठीक, एक साला एक क्वेश्चन है ग्रुप डी में फंसाया था,
क्या फंसाए थे देखो। ये हम क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ रहे हैं जानते हो? कुल हेर ढूंढ कर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कम से कम इसका 3 लेक्चर होगा तभी इसका खत्म होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। जैसे उसमें का आ गया ढकने वाला कि और एक तो बता दे, एक और बता दे। चलिए बता देते हैं। जैसे 6A 8B 20C, A अनुपाते B अनुपाते C का वैल्यू पूछ रहा है। A का वैल्यू निकालते समय सिर्फ ढकने वाला है, A को ढक लीजिए, 160 आ गया, गुणा कर दीजिए। B का वैल्यू निकाल, B को ढक लीजिए, 120 आ गया। C का वैल्यू निकालते समय C को ढक लीजिए, 48 आ गया। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 3 12। अब किससे कट रहा है? 4 से नहीं कटेगा ना जी, नहीं, 2 से काटो, 20 15। अब नहीं कटेगा, यह इसका मान हो। देखो इसका मान यहाँ पर आता है, आ जाएगा ना जी। एक तो बताए थे एक टॉपिक का, फिर उससे लगा लीजिए, बता दें, ठीक। फिर ऐसे इसका भी मान ऐसे निकाल लो ना, 1:6, 1:8, 1:20। फिर इसका एलसीएम निकाल को अपना काट लो, आ जाएगा आंसर। एक तो बताया था मैचिंग हो रहा था ना, तो ऐसे ही होगा। कम से कम इसको 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, 2 लेक्चर में निशान न्यूमेरिकल करवाएंगे, 5 लेक्चर इसका होगा। और क्या पूछा? ये जैसे पूछ लिए क्वेश्चन, A/3 B/4 C/7, तो ABC का वैल्यू पूछ रहा है। साला चूतिया बना रहा था। ए भाई, जब A का वैल्यू इतना है, B का वैल्यू इतना है, C का वैल्यू वही लिख दो ना, क्योंकि ये रेशियो में है ना, 1:2, मतलब A का मान 3 है, वही लिख दो। साला इतना इजी क्वेश्चन आया था, सब लोग मारे किधर किधर तहस नहस मचा दिए। क्यों तहस नहस मचा? क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जानते हो, आराम से इसको वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो हमको लगता है लंबा जाने वाला है। और जैसे पूछ ली क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया A अनुपाते B बराबर 3/5 अनुपाते 7/4 है। इसको कई नियम से लगा सकते हो, मैथ कई नियम से बन के नहीं आया है। मैथ को तोड़ो फोड़ो, आप सिर्फ नियम जानते रहो, ऐसे ऐसे लगता है प्रोसेस बस, ठीक है। इसका कई नियम से लगा सकते हो इसको मान को। पहले कौन सा नियम बताए जी? पहले एलसीएम वाला बताया को वो सॉल्व होता है, चलो कोई भी बता सकते हैं। A/B 3/5 7/4, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम जी? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। 7/4, ठीक है, 20। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 5 × 20 4×5 = 20, ठीक। 4 × 3 = 12, रेशियो 35, 12:35 ना जी। अब 12 देखो, 12 कितना है? 12:35। देखो इकाई वाले नियम से इतना मान आता है, एलसीएम इसका निकाल लो, अब काट दो, आ जाएगा मान। अब देखो इकाई वाले नियम से मान आता है 12:35। क्योंकि हम बताए थे आप रेशियो को बटा में लिख सकते हो, बताए थे ना जी। और समान अनुपात को आप
बराबर होता है, बताए थे। ठीक, ए का मान 3/5, 7/4। ठीक है, इसका ये गुणा कर दो, इसका ये गुणा कर दो। 4 मतलब नीचे नीचे वाला का ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, इसका ये मान है, और 4 12, 7 35, 12:35 आ गया ना जी। मैच हो रहा है कि नहीं जी? हो रहा है मैच। अगर इसके स्थान कुछ भी लिख दो, कुछ भी और लिख दो, 5/28, 500/4000 कर दो, 1,00,000/2,00,000 कर दो, वैसे मान काट दो, आ जाएगा ना, बता दे। और ठीक है, अब जैसे पूछ लिया, वीडियो भी लंबा जाने वाला है, बस एक टॉपिक का और क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद अगले वाले टॉपिक बताएंगे, फिर परसों बताएंगे, फिर लगभग 3 लेक्चर में इसको पूरा कवर कर देंगे। फिर इसके बाद मैं जब न्यूमेरिकल बताने लगूंगा, तब न्यूमेरिकल साथ साथ में मैं ही 1 दिन न्यूमेरिकल बताऊंगा, 1 दिन फिजिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, जैसे पूछ लीजिए, A/B बराबर 2/3, और B/C बराबर 4/6। तो ABC का रेशियो पूछ रहा है जी। अरे भाई, जब पूछ रहा है तो आप कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है? A/B/C पूछ रहा है, ए के नीचे एक बराबर कितना है? 2 लिख लीजिए। बी के बराबर कितना है? 3 लिख लीजिए। बी के बराबर कितना है? 4 लिख लीजिए। बी के नीचे लिखना, क्योंकि बी बराबर दिया गया है ना, और सी के नीचे 6 लिख लीजिए। अब क्या करोगे? हमेशा 2 पद में गुणा होता है, क्योंकि 2 में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मैंने 1 बार नहीं 4 बार बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 6 18 हो गया। अब इसको काटो, कितना है? 8/18 काटो। रेशियो के इस समझ लो, ऐसे रेशियो में है ना, जितना कट रहा है काटो। 4 से कटेगा नहीं जी, कटेगा 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18। यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? 4:6:9। ठीक है, एक टॉपिक का इसके और बता देता हूँ इसके लिए। ABC का अनुपात पूछा है, अगर इसके स्थान पे पूछ लिए क्या, 25:30 पूछ लिया, 12:84 पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। पहले नंबर एक काम करो, रेशियो में बटन है तो काट भी सकते हो, काट को छोटा कर लो। 5×6 30, 50 सॉरी 50 25, 5×6 30, इसको भी काट के छोटा कर लो। 12 के 12, 12 से 84, 1:7 आ गया। रेशियो को आप काट सकते हो, क्योंकि ये भाई बटा के रूप में है ना, इसको काट नहीं सकते हो। ठीक, तो A/B/C पूछ रहा है। ए के नीचे कितना है? 5, बी के नीचे 6, सी के नीचे कितना है?
बी कितना है 1, सी कितना है 7। क्योंकि जो जिसका मान है उसी को नीचे रखोगे, कैसे तहस नहस कर दोगे। 2 में पद में गुणा कर दो, ट्यूं 5 ट्यूं 6 ट्यूं। ये जाने लो 3 पद में तीनों हेड एक तरफ होना चाहिए, ठीक है, तीनों हेड एक तरफ होना चाहिए। देखो तीनों हेड मिल रहा है। 4 पद वाला हम अगले वाले में बताएंगे, उसका भी ट्रिक बताएंगे, 2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। 6 सते 42 हो गया इसका आंसर। क्या है आंसर, ठीक है। बस ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। पहले टॉपिक खत्म हो गया क्योंकि वीडियो भी लंबा जाएगा, फिर इसके आगे मैं अगले दिन सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, बॉडी की जान लगा दो, जब तक तुम सिलेक्शन ना ले लो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। खूब मेहनत करो, पीट के मेहनत करो, फाड़ के मेहनत करो, जब तक तुम सिलेक्शन ना ले लो, ठीक है। नमस्कार।